जाने माने निवेशक फिलिप फिशर उन शेयरों को खरीदने की वकालत करते हैं जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि उन्हें समझना आसान होता है और आप उनके उत्पादों की अपनी व्यक्तिगत समझ को अच्छे उपयोग में ला सकते हैं। पैराशूट नारियल तेल की सर्वव्यापी नीली बोतल एक ऐसा उत्पाद है जो लगभग हर घर में पाया जाता है, जो हर बार ठंड के मौसम में जम जाता था और उसे पिघलाने के चक्कर में कई बार हमने बोतल ही पिघला दी। हम इसका इस्तेमाल करते हुए और इसकी महक का स्वाद लेते हुए बड़े हुए हैं। क्या आपने कभी पैराशूट और सफोला ब्रांड के स्वामित्व वाली कंपनी मैरिको का मौलिक विश्लेषण करने के बारे में सोचा है? तो इस वीडियो में हम ठीक यही प्रयास करेंगे। हम एक कंपनी के रूप में मैरिको और भारत के एफएमसीजी क्षेत्र परिदृश्य से खुद को परिचित कराकर शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये अपने राजस्व अर्जित करता है और पिछले कुछ वर्षों में यह कैसे बढ़ा। बाद में हम अनुपात विश्लेषण करेंगे और इसकी भविष्य की योजना के बारे में संक्षेप में जानेंगे। कंपनी का इतिहास और अवलोकन। मैरिको की उत्पत्ति 1971 में हुई, जब एक दूरदर्शी हर्ष मारीवाला एक युवा स्नातक के रूप में पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हुआ। उन्होंने भारत में छोटे पैक में परिष्कृत खाद्य और नारियल तेल के लिए एक ब्रांडेड एफएमसीजी बाजार का चित्रण किया। उन्होंने प्रतिष्ठित पैराशूट ब्रांड के लिए एक राष्ट्रीय वितरण नेटवर्क का चार्ट बनाया। अगले 19 वर्षों तक उन्होंने पारिवारिक व्यवसायों को बढ़ाया। अप्रैल 1990 में उन्होंने मैरिको को शामिल किया और बाकी इतिहास है। हर्ष मारीवाला की अध्यक्षता में मैरिको सबसे बड़ी भारतीय उपभोक्ता सामान कंपनियों में से एक बनने के लिए कई गुना बढ़ी। कंपनी के पास सफोला, कोकोसोल, सेटवेट, पैराशूट, लिवॉन, हेयर एंड केयर, निहार नेचुरल, मेडिकर, रिवाइव, सिविल, हरक्यूलिस और क्रैश सहित प्रसिद्ध ब्रांडों का एक पोर्टफोलियो है। बालों की देखभाल, त्वचा की देखभाल, खाद्य तेल, स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ, पुरुष सौंदर्य और कपड़ों की देखभाल जैसे श्रेणियों में इसके उत्पाद एशिया और अफ्रीका के 25 से अधिक देशों में लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। यह लगभग 1657 लोगों को रोजगार देता है और हर साल 1.5 बिलियन पैक से ज़्यादा बेचता है। मैरिको का पैराशूट दुनिया का सबसे बड़ा नारियल तेल ब्रांड है। इसके भारत में 6 और विदेश में 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। पिछले कुछ वर्षों में प्रबंधन के सामने आकर्षक अवसर आने पर एफएमसीजी कंपनी ने संगठित और अकार्बनिक रूप से विकास किया और इसने पिछले 14 वर्षों में 13 अधिग्रहण किए हैं। व्यावसायिक क्षेत्र या इनका राजस्व कहाँ से आता है? तो घरेलू व्यापार से राजस्व 7,324 करोड़ रुपए आता है, जो कुल राजस्व का 77% का हिस्सा है। इसमें प्रीमियम पर्सनल केयर से 582 करोड़ रुपए, जो कि 6% है, कोकोनट ऑयल से 2,933 करोड़ रुपए, जो कि 31% है, रिफाइंड एडिबल ऑयल से 1,831 करोड़ रुपए, जो कि 19% है, पैकेज्ड फूड से 439 करोड़ रुपए, जो कि 5% है, और वैल्यू एडेड हेयर ऑयल से करीब 1,538 करोड़ रुपए, जो कि 16% होता है। ये इनके राजस्व में आते हैं। बाकी निर्यात से राजस्व 2,179 करोड़ रुपए का राजस्व आता है, जो कि बाकी का 23% का हिस्सा है। उद्योग की समीक्षा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भारत का चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है। इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल, दूसरा स्वास्थ्य देखभाल और तीसरा है खाद्य और पेय पदार्थ। इन 3 सब सेगमेंट में सेक्टर का क्रमशः 50%, 31% और 19% हिस्सा है। शहरी बाजार भारत में समग्र एफएमसीजी मांग में सबसे अधिक योगदान करता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वित्त वर्ष 2011 को छोड़कर ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों में शहरी की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई है। IBEF के आंकड़ों के अनुसार भारतीय एफएमसीजी उद्योग के 14.9% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से 2020 से $110 अरब से बढ़कर करीब 2025 में $220 अरब होने का अनुमान है। बढ़ती डिस्पोजल आय, तेजी से शहरीकरण, जागरूकता में वृद्धि, काम करने की बढ़ती हिस्सेदारी जनसंख्या और बदलती जीवन शैली इस क्षेत्र में उच्च विकास लाएगी। वित्तीय स्थिति। तो पहले तो आप इसका चार्ट देख लीजिए। अब बता दो दोस्तों, पिछले 5 वर्षों के दौरान मैरिको ने अपने राजस्व में 8.51% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से वृद्धि की है। इसी अवधि के दौरान इसका शुद्ध लाभ सालाना 7.47% की दर से बढ़ा। हालांकि इस वृद्धि का अधिकांश भाग मूल्य आधारित रहा है, न कि मात्रा आधारित।
अर्थात इनके सामानों की बिक्री नहीं बढ़ी बल्कि उन सामानों की कीमतें बढ़ी हैं। सामान्य मुद्रास्फीति और कंपनी द्वारा की गई कीमतों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए मैरिको की मात्रा वृद्धि धीमी रही है। यह उम्मीद की जाती है कि D2C ब्रांडों के लिए कंपनी की हाउस ऑफ ब्रांड्स इकाई समग्र रूप से कंपनी के लिए विकास का अगला चरण ला सकती है। आगे हमने जाना है पिछले 5 वर्षों के राजस्व और शुद्ध लाभ के आंकड़ों के बारे में। तो 2018 की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू था 6,332 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 1,117 करोड़ का। OPM इनका 17.98% था और नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.67% का। वही 2019 में इनका जो रेवेन्यू है वो 7,334 करोड़ का हुआ और नेट प्रॉफिट 1,257 करोड़ का। OPM 18.07% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.14%। और ये 2020 में इनका जो रेवेन्यू है 7,315 करोड़ का हुआ और नेट प्रॉफिट 1,374 करोड़ का और OPM 20.08 और नेट प्रॉफिट मार्जिन 18.78% का। वहीं 2021 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 8,048 करोड़ का हुआ और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1,523 करोड़ का। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19.74%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 18.92% और फिर ये 2022 में और बढ़कर इनका रेवेन्यू 9,512 करोड़ का हुआ और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1,601 करोड़ का। OPM 17.67% और नेट प्रॉफिट मार्जिन NPM 16.83% हुआ। और 5 साल का इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखें तो यहाँ पास रेवेन्यू जो है 8.51% से बढ़ा है, वही नेट प्रॉफिट 7.47% से। और इसी से हम देख सकते हैं कि मैरिको को अपने परिपक्व ब्रांडों के साथ मजबूत ब्रांड इक्विटी प्राप्त है। कंपनी का अच्छा लाभ मार्जिन है जो वर्षों से स्थिर बना हुआ है। कंपनी का ब्याज शुल्क लगभग ना के बराबर है जो कि लाभ मार्जिन में कम भिन्नता से परिलक्षित होता है। ऋण वापसी और बाकी मतलब कि डेट रिटर्न्स एंड अदर्स। मैरिको लिमिटेड एक मैच्योर कंपनी है जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो केवल 0.14 है। इसके अतिरिक्त एक FMCG कंपनी के रूप में इसमें नियोजित पूंजी पर उच्च रिटर्न है और इसी तरह इक्विटी पर भी उच्च रिटर्न है। इस सब के चलते यह 55.9 के उच्च PE पर ट्रेड करता है। और इनके 5 साल का ROCE और ROE देखें तो 2018 में इनका ROCE 31.04 था, वहीं ROE 32.03, 2019 में 40.75, वहीं ROE 37.44 का, 2020 में ROCE 45.16%, वहीं ROE 33.77%, 2021 में ये 44.22% का हुआ और ROE 36.17% का, वहीं 2022 में 45.14%, वहीं ROE 36.58% का रहा। भविष्य की योजनाएं। अभी तक हमने केवल कंपनी के पिछले प्रदर्शन को देखा है, अब इसके आगे के बारे में जानते हैं। तो पहला, प्रबंधन D2C अधिग्रहण में बहुत सक्रिय है। कंपनी ने D2C के नेतृत्व वाले टेक्टोनिक शिफ्ट की सवारी करने के लिए जस्ट हर्ब्स, बियर्डो और ट्रू एलिमेंट जैसे कई अच्छे और नामी ब्रांड खरीदे हैं। फिलहाल ये डिजिटल ब्रांड एक अलग यूनिट के तहत चलाए जा रहे हैं। दूसरा है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 132 करोड़ रुपए पूंजीगत हुए। इसके अलावा मैरिको ने अनुसंधान और विकास में 29 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जाहिर सी बात है भविष्य में इन गतिविधियों से कंपनियों को फायदा होगा। हालांकि अनुपातिक आधार पर मैरिको लिमिटेड के समग्र आकार और राजस्व की तुलना में इन निवेशों का आकार बहुत ही छोटा है। और अब तक जो हमने देखा उसका निष्कर्ष निकाले तो पहला, ये मैरिको 55.9 के उच्च PE के साथ एक परिपक्व कंपनी है। यह राजस्व और कम मात्रा में वृद्धि में निरंतरता प्रदर्शित करता है, इसलिए स्टॉक उसी दर से बढ़ सकता है जैसे कि पहले था। इसने पिछले 5 वर्षों में अपने निवेशकों को 10.75% का वार्षिक रिटर्न दिया है। दूसरा है, उच्च लाभांश भुगतान अनुपात। यह दर्शाता है कि प्रबंधन को निकट भविष्य में विकास के कोई अवसर नहीं दिख रहे हैं। और तीसरा है, हाई रिटर्न रेशियो एंड प्रॉफिट मार्जिन के साथ कम डेट टू इक्विटी रेशियो मैरिको को एक बहुत ही स्थिर निवेश बनाता है। और अब चलिए मैरिको का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 66,833 करोड़ का है
और डिविडेंड यील्ड 1.81% का है। सेल्स कंपनी का पिछले साल का 9,512 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट 1,255 करोड़ का और स्टॉक का भी 53.8 है। ROE 36% है और ROC 43% और डेट कंपनी पे 479 करोड़ का है और इसी के कैश में कंपनी के पास 579 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 10, पिछले 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 10% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 5, पिछले 3 साल में 3 और पिछले 5 साल में 10% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है। CAGR पिछले 1 साल में -13% से घटा था, लेकिन पिछले 3 साल में 10 और पिछले 5 साल में 10% से ही इनका CAGR बढ़ रहा है। ROE पिछले 1 साल में 37, पिछले 3 साल में 36 और पिछले 5 साल में 36% से बढ़ रहा है। ROC पिछले 1 साल में 43, पिछले 3 साल में 43 और पिछले 5 साल में 42% से ROC भी बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते तो प्रोमोटर केस में 59.48% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 25.16, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 8.67 और गवर्नमेंट केस में 0.09% का स्टेक है और बाकी बचा पब्लिक के पास 6.66% का स्टेक है। तो ये था दोस्तों एक बहुत ही डिटेल वीडियो मेरिको FMCG कंपनी के बारे में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए नीचे कमेंट करके और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और एम करते कम से कम 5 लाइक का दोस्तों, तो लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ेगा क्योंकि आपकी लाइक से यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि ये जो वीडियो नॉलेजेबल है और काम का है, जिससे कि फिर इसे दूसरे लोगों तक पहुँचाता है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करिएगा जिससे कि उन्हें मेरिको कंपनी के बारे में मालूम पड़ सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।